हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर के सेशन में जून मंथ के सेकेंड वीक के करंट अफेयर को कवर करेंगे। यानी 15 जून से 21 जून तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के बनते हैं सबको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं टोटल 51 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय योगा डे आज ही के दिन मनाया गया है, यानी 21 जून को मनाया गया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट बता देती हूँ। इंटरनेशनल योगा डे सबसे पहले 21 जून 2015 को मनाया गया था। ठीक है, और इस हिसाब से इस साल का जो है ये 7वां संस्करण है। अंतर्राष्ट्रीय योगा डे का 7वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स के 2021 का खिताब किसने जीता? तो इस खिताब को जीता है मैक्स वेस्टापेन ने जीता है। ठीक है, ये किस देश के हैं? ये नीदरलैंड के हैं, मैक्स वेस्टापेन। और इसी टूर्नामेंट में लुइस हैमिल्टन सेकंड आए हैं और सर्जियो पेरेस थर्ड आए हैं। ठीक है, अब ये टूर्नामेंट के बारे में बता देती है। ये फार्मूला 1 से संबंधित है। फार्मूला 1 यानी कार रेसिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? ठीक है, ये राज्य में नहीं, केंद्र शासित राज्य में रखी गई है। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला जम्मू कश्मीर में रखी गई है। जैसे कि हम जानते हैं जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, इसके केंद्र शासित राज्य के रूप में इसका 2 साल पहले ही गठन हुआ है। इसका गठन कब हुआ है? 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित राज्य के रूप में इसका गठन हुआ है। ठीक है, इसकी 2 राजधानियां हैं, एक श्रीनगर है, दूसरा जम्मू है। जम्मू जो है इसकी शीतकालीन यानी विंटर राजधानी, और श्रीनगर जो है इसकी ग्रीष्मकालीन यानी समर राजधानी है। ठीक है, यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा है। हाल ही में इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने? ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, ईरान के। हाल ही में किस शहर में ग्रीन फंगस का पहला मामला सामने आया है? तो ग्रीन फंगस का पहला मामला किस शहर में सामने आया है? इंदौर में सामने आया है। ठीक है, इंदौर में। इंदौर कहाँ है? इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये मध्य प्रदेश के बारे में जान लीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के वर्तमान में गवर्नर यानी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, और यहाँ के वर्तमान में सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति केनेथ कोंडा का निधन हो गया? तो केनेथ कोंडा किस देश के राष्ट्रपति थे? ये जाम्बिया के थे। ठीक है, जाम्बिया के थे, और ये अपने टाइम के यानी ये 97 ईयर ओल्ड के थे जब इनका निधन हुआ है। और ये 1964 से लेके 1991 तक यानी टोटल 27 वर्षों तक ये जाम्बिया के राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? शीर्ष पे रहा है स्विट्जरलैंड। ठीक है, शीर्ष पे रहा स्विट्जरलैंड। इसे हिंदी में कहते हैं विश्व प्रतिस्पर्धा सूचांक। ठीक है, इसमें नंबर 1 पे रहा है स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे रहा है स्वीडन, और नंबर 3 पे रहा है डेनमार्क रहा है। ठीक है, यही भारत की बात करें तो इस रैंकिंग में भारत की पोजीशन 43 रैंक हुई है। ठीक है, अब इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? इस इंडेक्स को जारी करता है IMD जारी करता है। ठीक है, जिसका पूर्ण रूप होता है इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसका गठन 1990 ईस्वी को लुसाने स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? माइकल डिमारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कनाडा के पीएम यानी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किस भारतीय मूल के जज को कनाडा सुप्रीम कोर्ट में नामित किया? तो किस भारतीय मूल के जज को नामित किया है? महमूद जमाल को। ठीक है, इनका नाम क्या था? महमूद जमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के WTO मिशन में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? आशीष चंदोर कर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ बात WTO की आ रही है तो इसके बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? नांगोची ओंकोजो
ईवी ओला है। ठीक है, अब ये मिशन के मतलब WTO के भारतीय मिशन के रूप में इनका जो आशीष चंद्रकर का मतलब नियुक्ति हुई है, ये पहली बार किसी भारतीय का इस प्रकार से इसका नियुक्ति किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा इंडिया ने किस क्रिकेटर के साथ साझेदारी की है? तो पूमा इंडिया ने की है युवराज सिंह के साथ साझेदारी की है। ठीक है, युवराज सिंह बहुत समय से पूमा के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके थे, अब इन्हीं के साथ वर्तमान में इन्हें साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जहां वोट वहां टीकाकरण नामक अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? जहां वोट वहां टीकाकरण, ठीक है, ये की है दिल्ली सरकार ने की है। ठीक है, दिल्ली सरकार ने की है। इसमें क्या होगा, 18+ जितने भी नागरिक होंगे इनको यहाँ पे टीकाकरण किया जाएगा। ओके, मतलब जितने भी वरिष्ठ नागरिक 18+ से तो टीकाकरण शुरू ही है, लेकिन इस अभियान के थ्रू विशेष करके 45+ के जितने भी सिटीजन होंगे उनको टीकाकरण पूरे तरह से करके अपने पूरे राज्य को कवर किया जाएगा। ठीक है, अब ये दिल्ली सरकार करेगी, तो दिल्ली सरकार के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। दिल्ली के वर्तमान में CM यानी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल अनिल बैजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केविन ओब्रायन वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास की घोषणा की। ये किस देश के हैं? तो केविन ओब्रायन जो है आयरलैंड के हैं। ठीक है, किस देश के? आयरलैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने इंडस इजी क्रेडिट नामक एक डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इस प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? इंडस इंड बैंक ने किया है। ठीक है, अब इस प्लेटफॉर्म के इसके ज़रिए क्या होगा, तो इसके ज़रिए पेपरलेस मतलब पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का लाभ यहाँ के कस्टमर आराम से उठा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए उन्हें बैंक आने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अब इंडस इंड बैंक ने किया है, तो इंडस इंड बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1994 ईस्वी की हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पुणे मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके वर्तमान में CEO कौन है? सुमंत कथपालिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? माने वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया गया है? ये मनाया गया 20 जून को मनाया गया है। ठीक है, अब इस वर्ष का थीम था टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। और विश्व शरणार्थी दिवस को 2001 से UNO के महासभा द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, 2001 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो बाइडेन ने, ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिकट राज्य में फेडरल जज के रूप में किस भारतीय महिला को नॉमिनेट किया है? तो इसमें नॉमिनेट किया गया है सरला विद्या नांगला को। ठीक है, किसे नॉमिनेट किया गया? सरला विद्या नांगला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो किसने की है? ईसा ने की है। ठीक है, ESA। ठीक है, ESA ने की। इसका पूर्ण रूप होता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने की है, जो सबसे पहले दुनिया का लकड़ी का उपग्रह को लॉन्च करेगी। ठीक है, ये उपग्रह को कहाँ से लॉन्च करेगी? ये उपग्रह को करेगी न्यूजीलैंड से लॉन्च करेगी। ठीक है, अब ईसा ने की यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने की। इसके बारे में जान लेते हैं। इसका गठन 30 मई 1975 ईस्वी को यूरोप से ही हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। इसके वर्तमान में CEO कौन है? जोहान डीट्रिच वार्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष हुए हैं सत्य नडेला को नियुक्त किया गया। ठीक है, सत्य नडेला जो है वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के CEO भी है। ठीक है, अब यह माइक्रोसॉफ्ट का जिक्र है तो इसके बारे में बता देती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर रेमोंड USA में ही है। ठीक है, और इसको बनाया कितने था? इसका गठन किया था बिल गेट्स एंड पॉल एलन नामक व्यक्ति ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है कैथरीन ब्राइस को चुना गया है। ठीक है, कैथरीन ब्राइस कहाँ की है? स्कॉटलैंड की है। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, ICC जो होता है अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक मंथ जो होता है मैन ऑफ द मंथ चुनता है, जिसमें एक फीमेल को चुनता है, फीमेल टीम से एक महिला को चुनता है, एक पुरुष मतलब मेल टीम से एक पुरुष को चुनते हैं। ठीक है, तो इस मंथ के कौन बने हैं? कैथरीन ब्राइस बने हैं, जो स्कॉटलैंड की ऑलराउंडर है, मतलब बॉलिंग बैट सब करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? जैसा कि मैंने अभी पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसमें प्लेयर ऑफ द मेंस मंथ चुना गया है, मुशफिकुर को चुना गया, मुशफिकुर रहीम को चुना गया। ठीक है, ये कहाँ के? ये बांग्लादेश के प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रज महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? रज महोत्सव मनाया गया उड़ीसा में मनाया गया है। ठीक है, ये जब क्या बोलता है मानसून आता है तब ये पर्व मनाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के वर्तमान में गवर्नर यानी राज्यपाल गणेशी लाल है। यहाँ के वर्तमान में सीएम यानी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया जियोन चाना का निधन हो गया। वे किस राज्य से संबंधित थे? जियोन चाना जो है ये मिजोरम के थे। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनके परिवार का नाम है, जिसमें इनमें 39 इनकी वाइफ है और 89 इनके बच्चे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी नामक पुस्तक जारी की है? तो इस पुस्तक को जारी किया है सुरेश रैना ने जारी की है। ठीक है, पुस्तक का क्या नाम है? बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पोलैंड ओपन 2021 में किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता है, यानी गोल्डन मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो इस रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? न्यूजीलैंड शीर्ष पे रहा है। ठीक है, नंबर 1 पे न्यूजीलैंड रहा है, नंबर 2 पे भारत रहा है, नंबर 3 पे ऑस्ट्रेलिया रहा है। ठीक है, अब नंबर 1 पे न्यूजीलैंड रहा है, तो न्यूजीलैंड के बारे में जान लेते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, न्यूजीलैंड की मुद्रा डॉलर है और यहाँ के पीएम यानी प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO के तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो WHO के तकनीकी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मुकेश शर्मा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, मुकेश शर्मा इससे पहले IIT कानपुर के सिविल इंजीनियर के डिपार्ट के मतलब वहाँ के फैकल्टी थे। ठीक है, अब इसमें WHO के तकनीकी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इनका काम क्या होगा? वायु प्रदूषण तथा स्वास्थ्य से संबंधित WHO को तकनीकी सलाह दिए देंगे। ठीक है, इनकी मतलब जो भी ग्रुप के सदस्य बने हैं वो ग्रुप मिलकर इस तकनीकी सलाह को देगा इस क्षेत्र में। ओके, अब WHO का आया तो WHO के बारे में बता दें। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन बना? तो दुनिया का पहला मास्क मुक्त मतलब यहाँ पर कोई बाध्य नहीं कि आपको मास्क पहनना ही है, तो ऐसा कौन सा देश बना है? इजराइल बन गया मास्क मुक्त देश दुनिया का पहला। ठीक है, अब इजराइल बना। इजराइल के बारे में जान लेते हैं। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, यहाँ की मुद्रा न्यू शेकेल है, यहाँ के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी नए नियुक्त हुए हैं नेफ्ताली बेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया गया है? तो ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया 18 जून को मनाया गया है। ठीक है, 18 जून को मनाया गया। इसे सबसे पहले 2005 ईस्वी में ब्राजील के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अब ये क्यों मनाया जाता है तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, शॉर्ट में बता देती हूँ। ऑटिस्टिक होता क्या है? तो ये एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो 5 वर्ष से कम बच्चों में अधिकतर होता है। और इसमें क्या होता है, बच्चों में दूसरे लोगों से मिलने जुलने तथा उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की जो क्षमता होती है दिन पे दिन कम हो जाती है, और मतलब बच्चे जो होते हैं अपने बातों को अपने भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते। तो इसी के प्रति जागरूकता लाने के लिए 2005 से ही 18 जून को वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में शीर्ष पे कौन सा देश रहा? तो पीस इंडेक्स में शीर्ष पे रहा है आइसलैंड रहा है। ठीक है, शीर्ष पे रहा है आइसलैंड। और ये भारत की बात करें तो भारत का स्थान 135वां आया है वर्ल्ड पीस इंडेक्स में। ठीक है, अब इसमें शीर्ष में आइसलैंड रहा है, तो आइसलैंड के बारे में जान लेते हैं। आइसलैंड की राजधानी रेज्याविक है, यहाँ की मुद्रा क्रोना है, यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है ओलाफर रागनर ग्रिम्सन और यहाँ के प्रधानमंत्री है जीर हिल्मर हार्डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, पिछले वीडियो सारे
मतलब पर डे का ही क्वेश्चन है, तो पिछली वीडियो मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे बता देती हूँ। असम सरकार जो है होता है अपने क्षेत्र में भारत रत्न यानी असम रत्न, असम विभूषण, असम भूषण, असम श्री इस प्रकार के पुरस्कारों का वितरण करेगी सालाना माने वार्षिक रूप से, ठीक है। अब असम सरकार करेगी तो असम सरकार के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी, असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ के वर्तमान में गवर्नर जगदीश मुखी है। यहाँ के वर्तमान में सीएम यानी मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है। ये भी सीएम का नाम भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये इसी साल बने हैं, कुछ ही मंथ पहले बने हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ये कब मनाया गया? ये मनाया जाता है 17 जून को मनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि जानते हो सूखा हो जाने से वहाँ के आसपास के जानवर, मनुष्य सबके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और मतलब हेल्थ पे तो प्रभाव पड़ता है। इसी के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रत्येक 17 जून को ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसे सबसे पहले कब मनाया गया था? तो इसे सबसे पहले मनाया गया था 1994 ईस्वी से, ठीक है। 1994 ईस्वी से यूएनओ के महासभा द्वारा इसे मनाया गया था, ओके। अब इस वर्ष का थीम था रीस्टोरेशन, लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को राज्य विभाग में कांस्टेबल और एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के पद पर आवेदन देने की अनुमति दे दी है? तो कौन सा राज्य बन गया है? उड़ीसा ने, ठीक है। उड़ीसा जो होता है अपने राज्य स्तर पे जितने भी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के जितने भी मतलब पद आएंगे, मतलब वैकेंसी आएगी, उसमें ट्रांसजेंडर को भी अनुमति दे दी है फॉर्म फिलअप करने की, ठीक है। अब उड़ीसा सरकार की है तो उड़ीसा सरकार के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के वर्तमान में गवर्नर यानी राज्यपाल गणेशी लाल है। यहाँ के वर्तमान में सीएम यानी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गेल फैंड चैलेंज चेस का किताब किसने जीता है? तो इस किताब को जीता है डी गुगेश ने जीता है, ठीक है। डी गुगेश कहाँ के? तमिलनाडु के हैं, ठीक है। और दुनिया के दूसरे सबसे छोटे मतलब प्लेयर है, चेस प्लेयर है जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का किताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो वैदिक शिक्षा संस्कार बोर्ड की स्थापना कौन करने की घोषणा की? राजस्थान सरकार ने की है, ठीक है। राजस्थान ने की। राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। यहाँ के वर्तमान में गवर्नर यानी राज्यपाल कलराज मिश्र है। यहाँ के वर्तमान में सीएम यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने घर घर राशन कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसे की है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने की है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जितने भी यहाँ के मतलब बैंक के एम्प्लॉय है वे अपने अपने सैलरी से कुछ कुछ पैसे मतलब होता कंट्रीब्यूट करके एक पैकेट तैयार करेगी जिसमें 1 महीने का पूरा राशन होगा। और जो नीडी लोग होंगे मतलब यहाँ के स्पेशली कस्टमर जो होंगे, जो नीडी होंगे, उनको ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी इस पैकेट को, जिसमें तेल मसाला दाल चावल सब चीज़ इंक्लूड रहेगा 1 महीने के राशन के रूप में, ठीक है। आइए, आईडीएफसी बैंक फर्स्ट बैंक करी तो इसके बारे में जाने थे। आईडीएफसी का पूर्ण रूप होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। इसका गठन यानी इसकी स्थापना 2015 ईस्वी की हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके वर्तमान में सीईओ और एमडी कौन है? बी वैद्यनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोर्सेरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पे कौन सा देश रहा है? तो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पे रहा है स्विट्जरलैंड रहा है, ठीक है। नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड रहा है, नंबर 2 पे लग्जमबर्ग और नंबर 3 पे ऑस्ट्रिया रहा है, ठीक है। नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है। तो स्विट्जरलैंड के बारे में जान लेते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और यहाँ की मुद्रा फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान की शुरुआत की है? युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान तो ये की है मध्य प्रदेश ने की है, ठीक है। मध्य प्रदेश ने की है। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के वर्तमान में गवर्नर यानी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। यहाँ के वर्तमान में सीएम यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने नमस्ते योग नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है आयुष मंत्रालय ने किया है, ठीक है। नमस्ते योग ऐप का लॉन्च किया है, ठीक है। आयुष मंत्रालय को हम लोग इंग्लिश में AYUSH लिखते हैं, ठीक है। आयुष इसका पूर्ण रूप होता है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिंधा एंड होम्योपैथी, ठीक है। आयुष मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2014 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल 2021 का खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? तो इस खिताब को जीता है नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, नोवाक जोकोविच कहाँ के? सर्बिया के हैं। हाल ही में वैश्विक योग सम्मेलन 2021 को किसने संबोधित किया? तो वैश्विक योग सम्मेलन 2021 जो हुआ है इसको हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने जीवन वायु नामक एक उपकरण विकसित किया है? तो इसे विकसित किया आईआईटी रोपड़ ने किया। आईआईटी रोपड़ कहाँ? आईआईटी रोपड़ पंजाब में है। ठीक है, इसका गठन 2008 ईस्वी को हुआ था। इसके वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? राजीव आहूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो का 2021 का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो नाटो का 2000 शिखर सम्मेलन 2021 का कहाँ आयोजन हुआ था? इसकी मुख्यालय जहाँ है ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में ही हुआ था। ठीक है, अब नाटो का हुआ था शिखर सम्मेलन। नाटो का के बारे में जान लेते हैं। नाटो का पूर्ण रूप होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जैसे कि मैंने कहा ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच है। और नाटो के वर्तमान में कितने सदस्य मेंबर देश इसके सदस्य? 30 देश इसके जो होते हैं मेंबर होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने रिपोर्ट इट एंड डोंट शेयर इट पहल की शुरुआत की है? तो इससे शुरुआत की है फेसबुक ने की है। ठीक है, बालकों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है बच्चों के साथ उसके प्रति एक जागरूकता लाने के लिए, उसी के प्रति एक कदम उठाने के लिए रिपोर्ट इट एंड डोंट शेयर इट पहल की शुरुआत फेसबुक ने की है। ठीक है, फेसबुक ने की है। फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। फेसबुक का गठन स्थापना 2004 ईस्वी को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में अमेरिका में। इसके वर्तमान में सीईओ यानी कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी प्रोफेसर ने विस्फोट रोधी हेलमेट विकसित किया है? तो इस किस आईआईटी प्रोफेसर ने किया? आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर ने किया है। ठीक है, इनका नाम क्या था? शैलेश गोविंद गुणपले। इन्होंने ये हेलमेट विकसित किया है। अब आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो इस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? इंडोनेशिया नंबर 1 पे रहा है। ठीक है, नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पे इंडोनेशिया रहा है, नंबर 2 पे केनिया रहा है, नंबर 3 पे नाइजेरिया रहा है। यही भारत की बात करें तो इंडिया इस रैंकिंग में 14वें स्थान पे रहा है। ठीक है, अब ये रैंकिंग क्यों की जाती है? तो मैंने बता चुका है। इस रैंकिंग की जाती है मैंने चैरिटी के तौर पे, कौन सा देश कितना चैरिटी करता है, कितना दान पुण्य करता है, उस हिसाब से उस आधार पे इसकी रैंकिंग की जाती है। ठीक है, जिसमें इंडोनेशिया नंबर 2 पे रहा है, केनिया नंबर 2 पे रहा है और नाइजीरिया नंबर 3 पे। भारत कितने? 14वें पोजीशन पे रहा है। ठीक है, इंडोनेशिया नंबर 1 पे रहा है। इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता है, यहाँ की मुद्रा रुपया है और यहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो है। अब है आज का प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया गया? तो जो भी आंसर आपको उचित लगता है कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, जो मेरे पिछले वीडियो का प्रश्न है उसका उत्तर मैं यहाँ पे नहीं दे रही हूँ, उसका उत्तर जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी उसका उत्तर मैं उस वीडियो में दे दूंगी। तो लेकिन आज का ये सवाल है और आपको जो भी आंसर उचित लगता है कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।